नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतों को विनम्र नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अमृत महोत्सव के केंद्र बिंदु आचार्य श्री कुंतु सागर महाराज श्री को विशेष नमोस्तु। भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियों को नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जियों को वंदामी। लक्ष्य लक्ष्य लिकाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। शासन शब्द के अपन ने अनेक अर्थ देखे थे। व्याकरण से देखें तो शास धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर शासनम ये नपुंसक लिंग का एक शब्द तैयार होता है, शासन शब्द। तो उस अपेक्षा से देखें तो उसी शब्द में शास्त्र शब्द का भी समावेश होता है। जिन शासन का अर्थ जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र भी होता है। पूर्व सत्र में अपन ने देखा था कि प्रवचन सार के 106 गाथा में यदि शासनम हि वीरस्य इति शासनम उपदेश आज्ञा इति। शासन का अर्थ उपदेश और आज्ञा भी है। उसी प्रवचन सार में अंतिम गाथा जो है 275वीं गाथा, उसमें आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं बुद्धि शासनमेयम सायारण्यारचर्यया जुत्तो जो सो पवेण सारम लहुणा कालेण पप्पोधि। प्रवचन सार के अंत में कुंद आचार्य कहते हैं कि एयम शासनम, जो बुद्धि, जो इस शास्त्र को, एतत् शासनम अर्थात इदम शास्त्रम, यह बुद्धि बुध्यते, जो इस शास्त्र को समझ लेता है। लेकिन समझने वाला कैसा हो तो आचार्य कहते हैं सायार अणियार चर्या या जुत्तु, सागार और अनगार की चर्या से युक्त हो, अर्थात अणुव्रति अथवा महाव्रति हो। सो वह लहुणा कालेण पवेण सारम पप्पोधि, अल्प काल में प्रवचन सार को प्राप्नोति, प्राप्त हो जाता है। प्रवचन सार क्या है? ये तो ग्रंथ का नाम हो गया, लेकिन जो वास्तविक प्रवचन सार है वो सिद्धत्व है, उसको प्राप्त हो जाता है और अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है। तो यहां शासन शब्द का अर्थ शास्त्र भी है। तो शासन शब्द के इस प्रकार अपन ने अनेक अर्थ देखे। राज शासन जो होता है वहां पर राजा की आज्ञा का पालन होता है। फिर जो लोकतंत्र रूप शासन होता है वहां पर लोगों की भावनाओं का समादर करते हुए एक संविधान होता है, उसके अनुसार एक व्यवस्था चलती है पूरे देश में, उसको शासन व्यवस्था कहते हैं।
प्रजातंत्र, लोकतंत्र, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के शासन लोक में भी पाए जाते हैं। ये जो शासन है, ये शासन अंतरंग शुद्धि के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, और ये भगवान का उपदेश है। और भगवान का उपदेश ऐसा है कि देखिए, अपन पहले तो ये जाने कि ये जिन शासन में जिन शब्द जो है, ये जिन, जिनो देवो यस्य स जैनः, शिवो देवो यस्य स शैवः, विष्णुर्देवो यस्य स वैष्णवः, बुद्धो देवो यस्य स बौद्धः। ये सारी व्युत्पत्तियां आती है कि देव का अर्थ यहां पर आराध्य परमात्मा है। तो जिसके आराध्य परमात्मा जिन है वो जैन है, जिसके आराध्य परमात्मा शिव है वो शैव है, जिसके आराध्य परमात्मा विष्णु है वो वैष्णव है, जिसके आराध्य परमात्मा बुद्ध है वो बौद्ध है। तो ये आराध्य परमात्मा जिनको जिन कहा गया है वो कौन है? तो उसका समाधान है कि वो विजेता है, क्योंकि जी शब्द जो होता है वो विजयवाचक होता है, उसी से जय शब्द बनता है। जिन्होंने जय, विजय पाई है वो जिन है। किन पर विजय प्राप्त की है? तो अपने अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। अपने अंतरंग शत्रु कौन है? कामक क्रोधादि जो विकार है, मोह, मद, षट रिपु जिनको कहा जाता है। अन्यत्र भारतीय दर्शनों में षट रिपु के नाम से वो भीतर के शत्रु प्रसिद्ध हैं। तो उन अंतरंग शत्रुओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, और वो विजय भी ऐसी विजय नहीं कि कुछ समय की विजय हो। जैसे एक ओलंपिक्स में कोई चैंपियन बन गया, दूसरे ओलंपिक्स में वो सिल्वर मेडल वाला हो गया। पहले में गोल्ड मेडलिस्ट था, अब स्वर्ण पदक जीता था, अब दूसरे में वो रजत पदक विजेता हुआ, और फिर कभी कांस्य पदक विजेता भी हो जाता, ब्रॉन्ज मेडल वाला। ऐसा विजयी नहीं। जो हमेशा के लिए पूर्णतः विजेता हो चुके वो जिन है। तो जयति कर्मारातीनिति जिनः, कर्म शत्रुओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली वो जिन है। और उन जिन के द्वारा जो शासन अर्थात तीर्थ अथवा उनका जो उपदेश है वो जो प्रदान किया गया है उसको जिन शासन कहते हैं। और वो तीर्थ जो है उसके विषय में अपन ने जाना था कि तीर्थ का अर्थ होता है जिससे संसार समुद्र को तिरा जाए, वह तीर्थ है। और वह कोई अन्य वस्तु नहीं, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, जिसको रत्नत्रय कहते हैं। रत्न जो है, जड़ रत्न तो अनेक है और ये चेतन रत्न है। जड़ रत्नों में कौन से रत्न आते हैं? हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक्य और नीलम, पुखराज, लहसुनिया, ऐसे कई कई रत्न आते हैं और कई कई उपरत्न भी आते हैं। और उनकी शुद्धता के आधार पर, उनकी निर्मलता के आधार पर उनका मूल्य भी होता है। फिर उसको जात्य मणि कहते हैं। एक सामान्य मणि है और एक जात्य मणि है। जात्य मणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ श्रेणी का जो रत्न है वह।
तो प्रथम दिन जो मंगलाचरण था उसका अपन ने अर्थ नहीं किया था, केवल जिन शासन इस शब्द पर ही अपन आगे बढ़ गए थे। मंगलाचरण में ये था, अरहत भक्ति में एक श्लोक था, उसको अपन ने मंगलाचरण के रूप में लिया था। श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वादा मोघलांछन जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनं। त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम, जिनको त्रिलोकीनाथ भी माना गया। जिनेंद्र भगवान को 3 लोक का नाथ माना जाता है। उनका जो शासन है, त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम, वह जिन शासन कहलाता है। और वह कैसा है? तो अरहत भक्ति में लिखा है श्रीमत, वो वैभव संपन्न है, क्योंकि उस शासन को जो भी अपनाएगा वो बुराइयों से हटेगा और वो निष्पाप आचरण करेगा। तो परिणाम क्या निकलेगा? भला करने वाले को भला फल मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा मिलता है। कली काल में ऐसा होता है कि बुरा करने वाले काफी दिनों तक अच्छे ठाठ से जीते हुए दिखते हैं। उसका कारण यह है कि अभी तुम्हें जितना करना है कर लो, अभी तुम्हारा समय है। तुम्हारे पूर्व भवों के किसी पुण्य का तुम्हारा उदय चल रहा है, तुम्हारा भाग्य अभी तुम्हारे साथ दे रहा है, लेकिन तुम्हें होश नहीं है कि तुम उस भाग्य का विनाश कर रहे हो और दुर्भाग्य को एकत्रित कर रहे हो। तो अभी जितना करना है कर लो, और उसके बाद जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए और जंगल या रेगिस्तान में पहुंच चुकी वो गाड़ी, तो फिर वो चालक असहाय होकर वहाँ पर भूखा प्यासा छटपटाता रहता है, परेशान हो जाता है। उसी प्रकार जो भाग्य का सदुपयोग नहीं करते, जो सौभाग्य का मूल्यांकन नहीं करते, उनको दुर्भाग्य घेर लेता है, जकड़ लेता है, और फिर जो अंतिम स्थिति होती है वो बड़ी विकट होती है। जीवन भर खूब ठाट बाट से रहे, खूब मौज मस्ती की, लेकिन जब वो सब व्यसन किए थे उसमें कितने लोग साथ थे? जितनी पार्टीज की थी उसमें लोगों की भरमार रहती थी, पर जब व्यसन करते करते शरीर साथ देना बंद कर देता है और असाध्य व्याधियां हो जाती है, अस्पताल में पड़े रहना पड़ता है, बार बार डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, सारा पैसा धीरे धीरे खपने लग जाता है। तो यहां जैसे जैसे अपना बैंक बैलेंस कम होता है, वहां फ्रेंड्स बैलेंस भी कम होने लग जाता है, मित्रों का समूह भी घटने लग जाता है। और अंत में जब वह मरीज कैंसर से सड़कर अस्पताल में प्राण छोड़ रहा होता है, तब वहां के जो कर्मचारी होते हैं अस्पताल के, वो थाली को एक डंडे से धकेलकर उसके पास पहुंचा देते हैं, भोजन की थाली को।
उस कमरे में प्रवेश करने की स्थिति भी नहीं होती, ऐसी दुर्गंध रहती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। इस वर्तमान युग में कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि जो अपने पुण्य के नशे में इतना पाप कमा बैठे कि उनके परिवार वाले उनको भोजन देने के लिए जब जाते थे उनके कमरे तक, तो ऐसी दुर्गंध आती थी शरीर से कि वो अंदर नाना प्रकार की धूप जला जला करके, लोबान जला जला करके फिर उनको थाली देते थे और कहते थे कि आप धक्का मार के थाली बाहर कर देना, अंदर आने की हमारी ताकत नहीं है। तो जिन शासन की शरण में आने वाले इन अनाचारों से दूर हट जाते हैं, उनको अंदर से ही समझ आ जाती है। ऐसा नहीं कि कुटुंब बाध्य कर रहा हो या फिर गुरु का दबाव हो या फिर और जो त्यागी व्रती सन्यासी जन है वो उसको प्रेरणा दे रहे हो कि तुम ऐसे नियम ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। प्रलोभन नहीं है, उसको अंदर से लगता है कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। जिन शासन में जो नियम बताए जा रहे हैं वो इस सार्वभौमिक नियम पर खरे उतरते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो जैसी करनी करे सो तैसो फल पाए। बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ये बात उसके विवेक में आ जाती है और जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो फिर जिन शासन के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। और जो भी उसको बीच में क्लेश आदि प्राप्त होते हैं, जो संकट आते हैं, वो अंतर मंथन करके समझ लेता है कि यहां कुछ भी, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तत्व दृष्टि से देखने पर जैसा मैंने किया है वैसा ही हो रहा है। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। जैसे करनी वैसे भरनी, ये भी एक अवस्था आती है। भिन्न भिन्न श्रेणियां होती है साधकों की, तो ऐसी एक श्रेणी भी आती है। तो जिन शासनस्य श्रुत ज्ञानस्य, समय पहाड़ ग्रंथ में 15वीं गाथा की टीका में आत्मख्याति के अंदर आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने जिन शासन शब्द का अर्थ लिखा श्रुत ज्ञान, आगम। आगम ज्ञान को जिन शासन कहा है। तो कुल मिलाकर जिन शासन क्या है? अब अगर आगम शब्द को लेकर अपन चलें तो फिर जिन शासन के अंतर्गत जिन धर्म भी आएगा, अब उसको अगर अपन जैन धर्म कहें तो भी किसी दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है। जैन धर्म कह लो, जैन दर्शन भी आएगा। जैन धर्म और जैन दर्शन, इनमें भी अंतर है। सब जिन शासन में सब कुछ आ जाएंगे। तो जैन धर्म, जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन सिद्धांत और जैन अध्यात्म। एक जैन शासन में ये पांचों समाविष्ट हो गए। यदि शासन का अर्थ अपन आगम लेते हैं तो जिन शासनस्य श्रुत ज्ञानस्य,
तो आगम में ये पांचों घटक समन्वित हो जाते हैं। और इन पांचों में अंतर क्या है, एक बार अपन आज दृष्टिपात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अपन कभी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी और किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। हमारे जैन दर्शन में रात्रि भोजन नहीं चलता, कभी ऐसा बोल जाते हैं, और कभी बोलते हैं कि जैन सिद्धांत अहिंसा है, और फिर कभी बोलते हैं कि जैन धर्म अनेकांतमय है। वास्तव में इसमें क्या हो गया कि सबका अभिप्राय एक ग्रहण करने के कारण अपन इनके भेद को पकड़ नहीं पाए हैं। आज अपन पकड़ कर देखते हैं। सबसे पहले कौन सा शब्द लेंगे? धर्म और दर्शन ले लेते हैं, ये जोड़ा है। धर्म का अर्थ होता है आचार और दर्शन का अर्थ होता है विचार। तो जैन दर्शन में अहिंसा नहीं है, अहिंसा जैन धर्म में है। इसलिए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अहिंसा लक्षणो धर्म धर्मानुप्रेक्षा में सूचित किया है कि धर्म का लक्षण अहिंसा है। और यहां पर एक बात और समझने की है कि अहिंसा भूमिका अनुसार, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उत्तर सूक्ष्म होती चली जाती है। प्रारंभ में स्थूल अहिंसा होती है, फिर मुनिराजों में सूक्ष्म अहिंसा होती है, साधुओं में अहिंसा सूक्ष्म हो जाती है, गृहस्थों में स्थूल होती है। और अहिंसा का अर्थ यहां पर कायरता नहीं है। दया और अहिंसा में भी अंतर है। दया तो अपने इष्ट जनों के प्रति सभी प्राणियों के अंदर होती है। शेरनी भी अपने बच्चे पर दया करती है, पर उसका नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसा जो होती है वो हिंसा के त्याग को अहिंसा कहते हैं। और वो कायरता भी नहीं है। जो अहिंसक होता है वो अगर निचली भूमिका में है, साधु की भूमिका में नहीं है, अगर गृहस्थ की श्रेणी में है, तो निरपराध को छेड़ता नहीं और अपराधी को छोड़ता नहीं। कोई किसी के गाल पर थप्पड़ मारे, वो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दे, ये जैन अहिंसा नहीं है। ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखा हुआ, हमने स्वयं पढ़ा हुआ है। बाइबल का जो नया नियम है, अधिनियम, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर देना। भूल को क्षमा करना, अपराध को नहीं, क्योंकि अपराध सदैव दंडनीय होता है, भूल क्षम्य होती है और सुधारणीय भी होती है। मनुष्य भूल करके ही सुधरता सुधरता कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अपराध करने वाला तो बंदी बना लिया जाता है, कारावास में चला जाता है। तो धर्म आचार पद्धति है, जैन धर्म। जिन शासन की आचार पद्धति को जैन धर्म कहते हैं, और जिन शासन की विचार पद्धति को जैन दर्शन कहते हैं।
दर्शन का अर्थ मत होता है, मान्यता होता है, और मान्यता वैचारिक होती है। बड़े महत्व की बात है। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान आचार्य समंतभद्र महाराज हुए हैं। उन्होंने जो स्तुतियां की भगवान की, वो दार्शनिक स्तुतियां हैं, वैचारिक स्तुतियां, बड़ी अद्भुत स्तुतियां हैं। जैसे देवागम स्तोत्र लिखा आचार्य श्री ने, क्या लिखा उन्होंने प्रारंभ में? देवागम नभो यान चामरादि विभूतय माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। हे जिनेन्द्र, आपके पास देव लोग आते हैं, चारों निकाय के देव आते हैं, आप नभोयान करते हैं, आकाश में गमन कर लेते हैं, और आपके पास चामर आदि विभूत है। चामर आदि अष्ट महाप्रातिहार्य रूप विभूतियां हैं। तो इन कारणों से हम आपको महान मान लें? देखिए, स्तुति जिनकी कर रहे हैं उनसे ही बात कर रहे हैं समंतभद्र आचार्य। क्या इन कारणों से हम आपको महान मान लें? नहीं। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये सारी विभूतियां तो जो विद्याधर लोग होते हैं, जो मायावी लोग होते हैं, वो भी अपनी माया से, अपनी विद्याओं के बल से कृत्रिम बना सकते हैं। जैसे चंद्रप्रभ क्षुल्लक जो विद्याधर थे, उन्होंने रेवती रानी की परीक्षा लेने के लिए तीर्थंकर का समवसरण बना दिया था। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि ये सब तो मायावियों के पास भी देखी जाती हैं। अतः तम न महान न, इन कारणों से आप हमारे लिए महान नहीं हैं। ये दर्शन की बात आती है। यानी जहां ऊहापोह विचार विमर्श होते हैं, वो दर्शन है। जैन दर्शन बड़ा अद्भुत है। पहले शास्त्रार्थ होते थे। तो एक घटना सुना करके आज का सत्र पूर्ण करते हैं। एक बड़े भारी विद्वान जैनों के विपक्ष में बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने गुरु को मरणशैया पर हाथ पकड़कर वचन दिया था कि मैं जैनों से शास्त्रार्थ करूंगा, आप चिंतित होकर प्राण मत विसर्जित करो। उनके गुरु चिंतित थे कि भाई मेरे बाद तुम लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की, तुम जैनों से कैसे शास्त्रार्थ कर पाओगे। मथुरा 84 में एक जैन संघ हुआ करता था। उसके मंत्री पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे, और ये लोग ऐसे आमने सामने शास्त्रार्थ के लिए बैठते थे, और शास्त्रों के प्रमाण लेकर के और शास्त्रार्थ के नियमों का पालन करते हुए बड़ी शूरवीरता के साथ और बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ एक दूसरे के विचार सुन करके फिर सत्य का निर्णय करते थे। तो वो जो शपथ ली थी जिन्होंने, वो सामने बैठे हुए थे, और चूंकि शपथ ली थी गुरु के हाथ को पकड़कर, इसलिए उन्होंने जैन शास्त्रों का अध्ययन बहुत बारीकी से किया था, गहराई से किया था। 7 दिनों तक शास्त्रार्थ चला। 6ठे दिन उन्होंने कह दिया था कि कल अंतिम निर्णय होगा, और उन्होंने इतना बारीक अध्ययन कर लिया था शास्त्रों का कि जैन लोग समझ रहे थे कि हम दुर्बल पड़ रहे हैं इनके सामने, हम इनको कल कैसे पराजित कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 6 दिनों तक मैंने जो जो तर्क दिए हैं यहां पर, उन सब के उत्तर जैन शास्त्रों में है। हो सकता है मेरे विपक्षियों को स्मरण में ना आ रहे हों, लेकिन मैं जैन शास्त्रों से उन सब के उत्तर देता हूं। और सारे उत्तर उन्होंने दिए, और उत्तर देने के बाद उन्होंने अंत में ये कहा कि जैन शास्त्रों को सूक्ष्मता से समझ लेने वाला
कभी जैन दर्शन का, जैन शासन का विरोधी नहीं हो सकता। आज मेरा अंतिम निर्णय यह है कि मैं स्वयं जैन बन चुका हूं। और उन्होंने समय सार भाष्य लिखा है। स्वामी कर्मानंद, स्वामी नित्यानंद, उनके ऐसे 2 नाम थे, और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी ली थी। कितनी बड़ी बात है। इसका नाम है जैन दर्शन। जैन धर्म तो आचार पद्धति थी, जैन दर्शन विचार पद्धति। अब क्या बचे? 3 और बाकी रह गया। जैन न्याय, जैन सिद्धांत और जैन अध्यात्म। इन पर अगर आगामी सत्र में अपन विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासनम।